गुरु, जिनको उन्होंने स्वयं ही कहा है कि वो मेरे चौथे गुरु थे, आज जॉन डेवी जी के 161वें जन्मदिन पर आप सबको बधाई देता हूं। थैंक यू। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि पीबीएसपी प्रोग्राम के तहत आज मुझे अपना कुछ वक्तव्य उनके जीवन से संबंधित और उनके जो कार्यकाल उन्होंने रहा है और जो उसका इफेक्ट बाबा साहब के जीवन पर पड़ा है, उसके बारे में बहुत थोड़ी थोड़ी करके मैं आपको जानकारी दूं। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को। साथियों, अंबेडकर साहब जॉन डीवी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। एक जॉन डीवी बहुत बड़े दार्शनिक थे, व्यवहारवादी थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के प्रोफेसर थे। हालांकि पीरियड बहुत थोड़ा था, 1913 से 1916 तक का, लेकिन इसी 3 साल के पीरियड में बाबा साहब का पूरा जीवन ही बदल दिया। बाबा साहब ने जॉन डीवी से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ जाना। जो जाना उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यूज किया। उन्होंने उसको ऐसे ही यूज नहीं किया क्योंकि यूएसए की परिस्थितियां अलग थी और भारत की परिस्थितियां अलग थी। तो इसलिए मैं शुरू करता हूं। जॉन डीवी जी का जन्म, ही वॉज बोर्न ऑन 20 अक्टूबर 1859। बर्लिंगटन, वर्मोंट यूएसए का शहर है जहां उनका जन्म हुआ और उनकी शिक्षा जॉन हॉपिकल विश्वविद्यालय में हुई और उन्होंने वहां से शिक्षा ग्रहण करके कई यूनिवर्सिटीज में अपना अध्यापन कार्य किया। उसमें से जो कुछ मैन हैं, उसमें मिनेसोटा था जो 1888 से 1889 तक रहे। मिशिगन यूनिवर्सिटी में 1889 से 1894 तक रहे। शिकागो यूनिवर्सिटी में 1894 से 1904 तक रहे और शिकागो में ही उन्होंने अपना पहला स्कूल खोला, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल। और 1904 में उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। उनकी मिसेज भी उनके साथ में वहां मतलब स्कूल में थी। 1904 में रिजाइन करके उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो 30 वर्षों तक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे और बाबा साहब का संबंध उनसे वहीं हुआ। बाबा साहब 1950 में जब बाबा साहब यहाँ भारत में बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे थे, तब तक वो प्रोफेसर जॉन डीवी से प्रभावित हो चुके थे और उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली थी। 1950 के दशक तक भीमराव अंबेडकर जी जीवन के अनेक झंझावतों से गुजर चुके थे और वे हिंदू जाति की व्यवस्था में अछूत होने के दर्द और अलगाव को महसूस कर चुके थे। दलित बहुजनों के राजनीतिक प्रतिनिधि में वे चुनावी हार का भी उन्हें अनुभव हो गया था। प्रधानमंत्री नेहरू के सलाहकार की जिम्मेदारी से मोह भंग होने के बावजूद वो भारतीय संविधान के निर्माता बतौर सत्ता के नजदीक थे। भारत में उनकी विधायी उपलब्धियों को भले ही मान्यता न मिली हो, परंतु दुनिया ने उन्हें भरपूर सराहा। 1952 के जून में न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जहां के पूर्व छात्र थे, ने भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका को मान्यता देते हुए उन्हें मानद उपाधि से विभूषित भी किया। दिल्ली और मुंबई, जो अंबेडकर के कार्य क्षेत्र थे, से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में मिला यह सम्मान महत्वपूर्ण है। वैसे स्वयं अंबेडकर भी न्यूयॉर्क के आकर्षणों और जिंदा दिली को भला कैसे भूल सकते थे। आखिर यह वही शहर था जहां उन्होंने श्रेष्ठतम अमेरिकी प्रोफेसर के सानिध्य में सन 1913 से 1916 तक पढ़ाई की थी। परंतु सन 1952 के न्यूयॉर्क में जिस एक व्यक्ति की उन्हें बहुत याद सताती थी, वो थे अमेरिकी व्यवहारवादी दार्शनिक जॉन डेवी, जिन्होंने अंबेडकर को पढ़ाया था। जब अंबेडकर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दौरान 2 जून 1952 को डीवी की मृत्यु हो गई। अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता को लिखा, मैं अपना पुराने मित्रों से घिरा हुआ हूँ जो हर तरह से मेरी मदद कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर जॉन डेवी से मिलने के लिए बहुत आतुर था, परंतु वे 2 तारीख को गुजर गए। उस समय मेरा हवाई जहाज रोम में था। न्यूयॉर्क में अंबेडकर के कई शिक्षक थे, परंतु डेवी से कितने प्रभावित थे, यह उनके पत्र की अगली पंक्तियों से जाहिर होता है।
मुझे उनकी मृत्यु से बहुत दुख हुआ। अपने बौद्धिक ज्ञान के लिए मैं उनका ऋणी हूँ। वे एक अद्भुत व्यक्ति थे। अपने जीवन के इस मोड़ पर जब अंबेडकर काफी सफलताएं अर्जित कर चुके थे, तब उन्हें न तो अतिरिक्त विनम्रता दिखाने की जरूरत थी और न ही झूठ बोलने की, और एक निजी पत्र में तो बिल्कुल नहीं। अतः हम उनके शब्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि वे स्वयं को देवी के प्रति इतना ऋणी क्यों मानते थे। देवी के प्रति अंबेडकर के इस श्रद्धा भाव ने अन्य अध्येताओं का भी ध्यान भी खींचा और इनके निष्कर्षों पर नजर डालना बेहतर होगा। 1930 के दशक में अंबेडकर ने लिखा, मेरे सबसे अच्छे मित्रों में कोलंबिया के मेरे सहपाठियों के साथ साथ मेरे प्रोफेसर जैसे जॉन डेवी, जेम्स साटवेलम, एडविन सेलिगमैन और जेम्स हार्वे रॉबिन्सन भी शामिल हैं। अंबेडकर के विद्यार्थी जीवन के अपने अध्ययन में एलेनोर जेडियट कहती हैं, जो कि उनकी मित्र भी थी, अंबेडकर पर जॉन डेवी का सबसे गहरा प्रभाव था। केन कदम बताते हैं कि जब डेवी कक्षा में व्याख्यान देते थे, तब अंबेडकर उनका हर शब्द ध्यान से सुनकर अपने नोटबुक में लिखते रहते थे और वे अपने मित्रों से कहा करते थे कि अगर दुर्भाग्यवश डेवी की अचानक मृत्यु हो जाए तो इनके व्याख्यानों को शब्द से लिख सकते हैं। इतना प्रभाव जेएम डेवी का था, इतनी ध्यान से उनको जेएम डेवी को सुनते थे और नोट करते रहते थे अपने नोटबुक में। डेवी ने निश्चित तौर पर अंबेडकर पर प्रभाव डाला था, परंतु किस तरह? अगर हम इन दोनों मौलिक विचारकों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि अंबेडकर जॉन डेवी के दर्शन में वर्णित व्यवहारवादी तो थे, परंतु उन्होंने इस दर्शन के कुछ पक्षों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया और उसमें कुछ रचनात्मक पहलू जोड़े, जिनका संबंध उनके भारतीय संदर्भों में दलित बहुजन होने से था। अंबेडकर चूंकि चिंतक के अतिरिक्त कार्यकर्ता और वकील भी थे, अतः उन्होंने व्यवहारवाद में संवाद और संप्रेषण का पहलू का भी समावेश किया, जो कि जॉन डेवी के दर्शन में नहीं है। जबकि अंबेडकर के व्यवहारवाद संवाद के जरिए हमें अन्यों से जुड़ने को प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। जॉन डेवी असाधारण दार्शनिक थे और उसी तरह से बाबा साहब भी असाधारण दार्शनिक थे। जॉन डेवी कौन थे? ये आज यह प्रश्न हमें स्वाभाविक जान पड़ता है, क्योंकि मानव जाति की बौद्धिक पड़तालों के इतिहास पर नजर डालते समय हमारा सामना अनेक दार्शनिकों और दर्शनों से होता है। परंतु यह प्रश्न 19 के दशक में अजीब सा जान पड़ता है। उस दौर में डेवी दर्शन शास्त्र की दुनिया के शहंशाह थे। उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में अपने दर्शन को धार दी और शिकागो विश्वविद्यालय में लेबोरेटरी स्कूल चलाकर शिक्षा के क्षेत्र को समझा। जब कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें वहां पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया, तब वह पर्याप्त प्रसिद्धि हासिल कर चुके थे। विलियम जेम्स और चार्ल्स एस पियर्स जैसे अपने युग के अन्य व्यवहारवादी दार्शनिकों की तरह जॉन डेवी भी समुदाय और अनुभव पर जोर देते थे। उन्हें स्थायी और अपरिवर्तनशील पर ध्यान केंद्रित करने की यूरोप की सदियों पुरानी परंपरा के विरुद्ध विद्रोह कर दुनिया की सतत परिवर्तनशील और अनिश्चित प्रकृति पर जोर दिया। वे अनुभव एक्सपीरियंस वे अनुभव की अवधारणा के आधार पर हमारी गतिविधियों, जिनमें ज्ञान हासिल करना शामिल है, की परंपरा पर बल देते थे। अनुभव व्यक्ति और उसके वातावरण की अंतःक्रिया से जनित होता है। वह किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में छवियों की श्रृंखला नहीं होता। जैसा कि आदर्शवादी कहते हैं, मनुष्य और जीवों में कई समानताएं हैं। हम उद्देश्यों, इच्छाओं और आवेगों से चलित होते हैं और इनके चलते हम गतिविधियां करते हैं। जो गतिविधियां हम करते हैं, व्यवहारवादी उन्हें आदत के रूप में संबोधित करते हैं। आदतें केवल शारीरिक नहीं होती। हम अन्यों से किस तरह बात करते हैं या हम समस्याओं को किस तरह से सुलझाते हैं, यह भी हमारी आदतों का हिस्सा होता है। हम आदतें हमारे लक्ष्यों को पाने में हमारी मदद करती हैं और इसलिए वे नकारात्मक नहीं होती। डेवी की दृष्टि में हमारी आदतों को इस तरह से आकार देने का प्रयास ही जीवन है, जिसे हम हमारे व्यक्तिगत और हम सामूहिक लक्ष्यों को हासिल कर सकें। यह दर्शन नित्य परिवर्तित हो रही दुनिया के बारे में शाश्वत सत्यों की तलाश करता है और वह एक ऐसा उपकरण है जो अनिश्चित वातावरण में हमें हमारे इच्छित बनने के सपने को पूरा करता है। बाबा साहब ने जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का पहला सबक सीखा, वो जॉन डेवी से सीखा। इसके बारे में मेरे पास थोड़ा सा है। डेवी ने बहुत लंबा जीवन जिया और इसके लिए उनके दर्शन का जटिल विचारों का अति सरलीकरण है, परंतु यह उनकी सोच मोच को मोटे रूप में प्रस्तुत तो करता है और यह भी बताता है कि जब युवा अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिन डेवी से पढ़ रहे थे, उनके विचार क्या थे। यद्यपि अंबेडकर ने
कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1913 में प्रवेश किया, परंतु वो 1914 के पहले डेवी के संपर्क में नहीं आ पाए। अंबेडकर के नोट्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय के बुलेटिनों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि अंबेडकर पहली बार डेवी की कक्षा में सन 1914 की शरद ऋतु में उपस्थित हुए होंगे। अंबेडकर ने डेवी का जो पहला व्याख्यान सुना होगा उसका शीर्षक था फिलोसफी, साइकोलॉजिकल एथिक्स एंड मोरल फिलोसफी। यह एक वर्ष के अवधि के 2 पाठ्यक्रम थे। फिलोसफी के 2 भाग थे उस समय, 231 और 232, ये दिया हुआ है कहीं, परंतु दूसरे पाठ्यक्रम का जिक्र अंबेडकर के नोट्स में नहीं मिलता है। तो इस तरह से वहां से उन्होंने लिया। सन 1916 में अंबेडकर ने शायद अपने जीवन में पहली बार फ्रांसीसी राज्य क्रांति का प्रसिद्ध ध्येय वाक्य डेवी के मुंह से सुना, लोक कल्याण। एक नैतिक मानक और एक लक्ष्य के रूप में लोक कल्याण के लिए व्यक्ति पर नियंत्रण, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और यह की समानता का अर्थ है लोक कल्याण। यह अवधारणाएं अंबेडकर के लिए आगे चलकर महत्वपूर्ण और समाज सुधार के उनके अभियान का पथ प्रदर्शक बनी। डेवी जैसे व्यवहारवादियों का इनमें से एक मूल्य से कोई लेना देना नहीं था, और वह यह था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता या कार्य करने की उसकी आजादी। व्यवहारवादियों के अनुसार समानता और भाईचारा भी व्यक्तिगत आजादी जितना ही महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने डेवी को यूरोप के संदर्भ में इस ध्येय वाक्य की व्याख्या करते हुए सुना होगा, परंतु वे मन ही मन इसे भारत में सामाजिक न्याय के अपने संघर्षों से जोड़ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी और यूएसए की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। क्या हम भाईचारे के बलि दिए बगैर दलित बहुजनों का समान अधिकार दिला सकते हैं? यह प्रश्न अंबेडकर के साम्यवाद के विरुद्ध संघर्षों पर हावी रहा। वे मानते थे कि साम्यवाद समानता कम से कम भौतिक संपत्ति। हाँ जी, जी। तो एक था डेमोक्रेसी जीने का एक तरीका। व्याख्यानों के अतिरिक्त अंबेडकर पुस्तकों के जरिए भी डेवी के व्यवहारवाद से परिचित थे, और अंबेडकर जी के खजाने में उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, और ये जो सिद्धार्थ कॉलेज में और सिम्बोसिस कॉलेज में उपलब्ध हैं। कोई भी भाई जा सकता है और उनको देख सकता है। और इनमें से जिन 2 किताबों के हाशिए पर सबसे अधिक नोट्स लिखे हैं और कई पंक्तियों तो रेखांकित किया गया है, वे डेवी द्वारा लिखित हैं। उन डेवी की डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की प्रति 1917 में लंदन में खरीदी थी। यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह डेवी के विचारों पर समग्र प्रकाश डालती है। अतः हमें इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं थोड़ा सा जॉन डेवी की शिक्षा के बारे में जरूर बता दूं, क्योंकि जब शिक्षा की बात होती है, जॉन डेवी की शिक्षा नेचुरल डेवलपमेंट के लिए थी, सोशल एफिशिएंसी के लिए थी। उनके ट्राइपोडल शिक्षा थी, उसमें शिक्षक महत्वपूर्ण था, शिक्षार्थी था और पाठ्यक्रम। किसी विचार का अनुभव की कसौटी पर कसकर ये ग्रहण करना चाहिए, ये उनका शिक्षा का दर्शन था। धर्म ईश्वर का अंतिम सत्य पर विश्वास नहीं करना है। जो सिद्धांत प्रयोग की कसौटी पर नहीं खरे उतरे वही सत्य है। देश काल परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते रहते हैं। अनुभव ही ज्ञान है और ज्ञान ही अनुभव है। सत्य का परिवर्तनशील होना, क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न तो हो, विचारों को उत्तेजना मिलती है। तो ये शिक्षा का जीवन एक रूप, पढ़ोगे तो तुम्हारे काम आएगा, और इसके बदले जो सीखते जाओगे तो वह तुम्हारे आम खाते जाएगा। शिक्षा एक सतत प्रयास है, शिक्षा एक ग्रोथ है। ये जॉन डेवी का है। तो मैं साथियों, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है, मैं फिर एक बार जॉन डेवी को नमन करता हूँ और आप सबको उनके जन्मदिन पर बधाई करता हूँ, और MKSOT के इस प्रयास की सराहना करता हूँ कि आज उन्होंने जॉन डेवी के जन्मदिन को इस रूप में मनाया। थैंक यू सर। थैंक यू सिंह साहब, सबको भयमुक्त बनाएगा। जय भीम, जय भारत। हाँ जी, थैंक यू, जय भीम। बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा प्रबोधन। थैंक यू, बहुत वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने